हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। आज हम लोग ब्राह्मण एंड भूत के हमारा सेमेस्टर 2 का क्लास 11 का एक चैप्टर है जिसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया है, इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ा है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग आगे की तरफ। पहला, who helped the Brahman to get back his real identity? ब्राह्मण को असल शनाख्त दिलाने में या असल शनाख्त पाने में किसने मदद की? हाउ और कैसे? व्हाट हैपेंड टू द घूस्ट ब्राह्मण फाइनली? ब्राह्मण घूस्ट का आखिरकार क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ? हाउ डिड द ब्राह्मण स्पेंड हिज लाइफ? अब ब्राह्मण ने अपने आगे की ज़िंदगी, अपनी लाइफ किस तरह से गुजारी? देन, पूरे इस कहानी के बाद किस तरह से गुजारी? इसी तरह से ये क्वेश्चंस किस तरह से आया है, 1 + 2 + 2, 1 + 1 + इस तरह से तोड़ तोड़ के क्वेश्चंस है यहाँ पे। इस पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 2, फिर तीसरे वाले का हम लोग को मिलेगा 1 एंड हाउ फिर 2। इस तरह से 5 मार्क्स जो है हम लोग का इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी पूछ सकता है। हाउ डिड द नीट हेड किंग सॉल्व द केस ऑफ द ब्राह्मण? किस तरह से पूछ सकता है। और क्या केस से पूछेगा कि चरवाहे के बादशाह ने ब्राह्मण के जो मसले थे उसको किस तरह से हल किया, उसके केस को कैसे सॉल्व किया। व्हाट रोल डज। अब हम लोग और एक क्वेश्चन, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से सबके जवाब एक ही होंगे, बस क्या है कि क्वेश्चंस के अंदाज अलग अलग हैं। व्हाट रोल डज द नीट हट किंग प्ले इन द सॉल्विंग आइडेंटिफाई द क्राइसिस इन द टेल द घूस्ट एंड ब्राह्मण? ठीक है ना, क्या रोल किसने, चरवाहे के बादशाह ने क्या रोल अदा किया घूस्ट ब्राह्मण का, जो ये पूरा जो उसने जो ये जाल बिछाया था उसके घूस्ट ब्राह्मण को किस तरह से पहचाना, उसने किस तरह से उसने केस को ये किया। सेम बातें। हाउ डिड द कॉम्प्लिकेशन अराइजिंग आउट द मिस्टेकन आइडेंटिटी गेट रिजॉल्व? ये जो गलत शनाख्त वाला जो ये पेचीदगी सा जो केस था, ये कंपल्सन सा केस था, किसने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया ये नीट हेड किंग ने? तो ये 4 क्वेश्चंस है जिसके सब के जवाब क्या होंगे, आपके एक होंगे। आपके एग्जामिनर के, आपके स्कूल वाले के पूछने का अंदाज जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये चारों क्वेश्चंस आपको किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, पर इसके जवाब एक ही होंगे। तो हम लोग चलते हैं इसके आगे, हम लोग आंसर को डिस्कस करते हैं। हमारा आंसर है, पहला जो हमारा सवाल है, हम लोग यहाँ से, हु हेल्प द ब्राह्मण टू गेट बैक हिज रियल आइडेंटिटी? किसने हेल्प किया था? तो द नीट हट किंग हेल्प द ब्राह्मण टू गेट हिज रियल आइडेंटिटी। तो ये 1 मार्क्स का आंसर हो गया। अब हम पूछते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ, कैसे? तो आफ्टर द ट्रायल, किस तरह से, मुकदमा ख़त्म होने के बाद, द नीट हेड किंग टुक आउट अ फाइल विद अ नैरो नेक। तो क्या किया गया था, चरवाहे के बादशाह ने एक पतली गर्दन वाली क्या निकाली थी, नैरो नेक वाली क्या छोटी सी फाइल निकाली थी। और उसने क्या कहा था, ही सेड दैट whoever would enter the file would be rightful owner of the house. The Brahman answered that it was impossible for him to enter into the file, but the ghost Brahman transformed himself into a small creature like an insect and entered into। क्या बोला गया, मुकदमा ख़त्म होने के बाद नीट हट किंग ने क्या किया था कि एक फ़ाइल लाया था पतली गर्दन वाली, तंग गर्दन वाले, और उसने कहा था कि जो भी इस फाइल के अंदर दाखिल हो गया वो जो है इस घर का, इस बीवी का जो है असल हकदार होगा। ठीक है ना, उस घर का असल हकदार होगा। लेकिन ब्राह्मण ने क्या आंसर दिया कि ये तो इम्पॉसिबल है, कोई इंसान उसके अंदर कैसे दाखिल हो सकता है, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर सकता, नामुमकिन काम है, कोई इंसान कैसे छोटी सी फाइल में दाखिल हो सकता है। लेकिन जो भूत ब्राह्मण था उसने क्या किया, खुद को एक स्मॉल क्रिएचर इंसेक्ट में बदल कर अंदर दाखिल हो गया द फाइल में। फिर नीट हेड किंग ने क्या कर दिया, इमीडिएटली उसके जो उस फाइल को बंद कर दिया। द फाइल ट्रैप्ड द घोस्ट, और उसके अंदर क्या हो गया कि घोस्ट ट्रैप्ड हो गए इनसाइड द फाइल। अब हमारा और क्या क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट हैपेंड टू द घोस्ट ब्राह्मण? घोस्ट ब्राह्मण के साथ आखिरकार क्या हुआ? ठीक है ना। तो द नीट हेड किंग देन आस्क्ड द ब्राह्मण टू थ्रो अवे
the file into the sea in the sea and to take possession of his house. क्या हुआ? नीट हेड किंग यानी कि चरवाहे के बादशाह ने क्या कहा ब्राह्मण को कहा कि इसे समुद्र के तह में फेंक दो और अपने घर पर अपना कब्जा कर लो। यहाँ पे उसका कब्जा हो जाता है। फिर वहाँ पे क्या करती है, बाकी की ज़िंदगी ब्राह्मण की कैसे गुजरती है। तो ब्राह्मण जो है फिर क्या करता है, अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी के साथ गुजारता है और काफ़ी साल बाद वो क्या होते हैं, अपने बेटे और बेटियां भी पैदा करता है। तो इस तरह से ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको इतने सारे अंदाज में पूछेगा, आपको बस एक ही आंसर्स को लिखना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द ब्राह्मण कंसिडर टू बी द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ऐसी कौन सा मसला था, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम था जो ब्राह्मण को लगता था कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। मैंने अगले वीडियो में बताया कि सबसे ज़्यादा इसके लिए क्या मुश्किल तरीन काम था। बच्चों जल्दी बताओ, शादी करना। वेरी गुड। वाई डिड थिंक सो, इसने ऐसा क्यों सोचा, कि उसको ऐसा क्यों लगता था कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। हाउ डिड ही ओवरकम द प्रॉब्लम, और इस मसले से वो किस तरह से बाहर आया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 + 2 + 2 = 5 है। पिछले वाला क्वेश्चन जितने आएंगे वो डायरेक्ट 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं और वो तोड़ के भी आ सकते हैं। आप लोग को मैंने दिखा दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। In Lal Bihari Dev folktale, the ghost Brahman, the poor Brahman considered the hardest thing in the world to get married. ठीक है, तो हमारा पहला आंसर क्या होगा कि लाल बिहारी दे की जो लोक कहानी है द घोस्ट ब्राह्मण, उसमें पुअर ब्राह्मण क्या मानता था, सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम क्या है, शादी करना, टू गेट मैरिड। फिर क्या था, वाई डिड थिंक सो, इसने ऐसा क्यों सोचा। द ब्राह्मण वॉज नॉट ओनली पुअर बट ऑल्सो हेल्ड अ लोअर सोशल पोजिशन। ब्राह्मण जो है ना सिर्फ गरीब था बल्कि अपने समाज में सबसे निचला जो है उसका पोजीशन था। वो अपने आप को बहुत ही, उसका जो समाज में पोजीशन था बहुत ही नीचे था। तो इसीलिए सो ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मैरी अ वाइफ फॉर नॉट बीइंग एबल टू प्रोवाइड डॉरी टू पेरेंट्स ऑफ ब्राइड। वो इसीलिए उसके लिए बहुत ही मुश्किल था कि अपनी बीवी से शादी करना, और वो उसके पास इतने पैसे नहीं थे, यानी कि इतने दहेज के पैसे नहीं थे कि वो दुल्हन के माँ बाप को दे सके। डाउरी का मतलब होता है दहेज, ठीक है, दुल्हन के माँ बाप को पैसे दे सके। अब हम लोग इसके आगे का क्या हमारा क्वेश्चन है, वाई ये वाले हो गए हमारे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स क्वेश्चन कवर हो गए। हाउ डिड ही ओवरकम द प्रॉब्लम, इस समस्या से वो कैसे बाहर आया। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ही वेंट टू द रिच पीपल एंड बेग्ड देम टू गिव हिम मनी सो डैट ही कुड मैरी अ वाइफ। ही ऑल्सो बेग्ड, क्या हो गया, किस तरह से ये बाहर आया कि ये जो है अमीर लोगों के पास गया, दरख्वास्त करता है, भीख मांगता है, देम टू गिव हिम मनी, वो उसे पैसे दे, सो डैट ही कुड, तब वो जाकर उसने शादी कर लिया अपनी बीवी से शादी कर ली। ही ऑल्सो बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर, बल्कि सिर्फ शादी करने के लिए उसके आगे दरवाजे से दरवाजे गया। फ्लैटेड मैनी रिच पीपल, बहुत सारे अमीर लोगों की चापलूसी की, एंड देयर बाय मैनेज टू गेट इनफ मनी, तब उसके पास इतने पैसे आए एज डाउरी टू द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड एंड गॉट मैरिड। इस इतने मुश्किल से अमीरों की चापलूसी करने के बाद, अमीर लोगों से इतने मांगने के बाद क्या हुआ कि उसे उस रकम को मिल गया जिससे वो शादी भी कर लिया, और क्या क्या दिया गया कि दुल्हन के जो पेरेंट्स थे उसको उसने दहेज भी दे दिए, दहेज के पैसे भी दे दिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द पुअर ब्राह्मण फेस इमीडिएटली आफ्टर हिज मैरिज। अब ब्राह्मण ने शादी कर ली, ब्राह्मण ने शादी करने के फ़ौरन बाद, ठीक है ना, उसने कौन से समस्या, कौन से मसले का सामना करना पड़ा। हाउ डिड ही वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और उसने इस मसले को कैसे हल करना चाहा, ठीक है। तो ये 2 + 3 का क्वेश्चन है। इन आंसर, इन लाल बिहारी देश फोकटेल द घोष ब्राह्मण द पुअर ब्राह्मण, यानी कि लाल बिहारी देश की जो हमारी लोक कहानी है पुअर ब्राह्मण, ठीक है ना। अब इसके आंसर आगे हम लोग के फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू, ब्राह्मण को क्या हुई, बहुत सारी मुशक्क़त, यानी कि बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन हालात को अपने फैमिली को मेंटेन करना पड़ा। टू मेंटेन हिज फैमिली एज ही हैड नो मीन्स टू सपोर्ट हिज मदर एंड वाइफ, इमीडिएटली ही फेस्ड फाइनेंशियल क्राइसिस।
इसके पास कोई भी कफ़ालत का ज़रिया नहीं था जिससे ये अपने और अपनी माँ को, अपनी माँ और अपनी बीवी को सपोर्ट कर सके, ठीक है ना, सहारा दे सके। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस था, मतलब पैसे की काफ़ी तंगी थी। नॉट हैविंग मीन्स टू सपोर्ट हिज फैमिली, द पुअर ब्राह्मण डिसाइडेड टू, इसीलिए अब इस तरह से किस तरह से हल निकाला, क्योंकि ये तो अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसने डिसाइड किया to go to far off the country and earn money somehow and promise himself only after accumulating a good sum would he return home। या उसने क्या देखा कि हम दूर दराज कंट्री जाएंगे, दूर शहर जाकर हम पैसे कमा कर आएंगे, जब तक हम वापस नहीं, कब तक हम वापस नहीं आएंगे, जब तक कि हम एक अच्छी रकम ना जमा कर ले। ही हैंडेड ओवर वॉट एवर मनी ही हैड टू हिज, इसके पास जितने पैसे थे उसने सब क्या किया, अपनी माँ और अपनी बीवी के हवाले करके चला गया, अपनी माँ के हवाले किया कि मेरी बीवी का ख्याल रखना है। देन ही लेफ्ट होम आफ्टर रिसीविंग हिज मदर्स ब्लेसिंग, घर से निकलने से पहले उसने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और वहाँ से वो निकल गया, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम डिड द ब्राह्मण फेस ऑन द रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रैवल, ठीक है, सफ़र से वापस आते वक्त ब्राह्मण ने किस परेशानी का सामना करना पड़ा ब्राह्मण को, ठीक है ना। What was his initial reaction, इसकी इब्तिदाई रद्द अमल क्या था, इनिशियल रिएक्शन क्या था, शुरुआती रद्द अमल क्या था। What did he decide to do for justice, उसने क्या डिसाइड किया था, किस तरह से उसे इंसाफ मिलेगा, है ना, इंसाफ के लिए उसने क्या डिसाइड किया था। इन लाल बिहारी दे फोकटेल द घोस्ट ब्राह्मण, द ब्राह्मण वॉज सरप्राइज टू फाइंड अ मैन, यार लाल बिहारी दे की जो लोक कहानी है द घोस्ट ब्राह्मण जो है बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज, बहुत ज़्यादा हैरत हुआ था उसके घर पे उसके जैसा सेम इंसान को देखकर। टू फाइंड अ मैन ऑफ अ सेम अपीयरेंस इन हाउस ऑन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रैवल, अपने जब वो सफ़र से वापस आया अपने जैसा एक इंसान को देखकर बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज हो गए। अब सच में देखो, तुम स्कूल गए हो, तुम्हारे जैसा कोई घर पे ही हो, अब तुम स्कूल से वापस आओ, तुम देखो कि भाई तुम्हारे जैसा कोई है, तो अब जाहिर सी बात है वो कैसी हालत होगी कि ये कौन है, ये इतनी हैरत अंगेज़ वाली पूरी हैरत हो जाओगे बहुत शॉर्ट में। उसी तरह से सेम ब्राह्मण के हाल था। इट वॉज एक्चुअली अ घोस्ट हु हैड टेकन on the form of the Brahman and lived there. Both claimed the right over everything, the house, his wife, his mother, to their own, ठीक है ना। इट वॉज एक्चुअली अ घूस, वो कौन था, घूस था, वो भूत था जो कि उसके घर पर आकर कब्जा करके बैठा था, उसके साथ रह रहा था। दोनों ही ये कह रहे थे कि नहीं भाई ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी माँ है और ये, लेकिन क्या हुआ, घूस ब्राह्मण ने क्या किया कि असल ब्राह्मण को, ठीक है ना, घर से बाहर निकाल गया। द रियल ब्राह्मण अवे फ्रॉम हिज ओन हाउस बाय कॉलिंग हिम इंसेंस, क्या कह देगा, तुम पागल हो, तुम्हारा सर फिर गया, ये कहते हुए भूत ब्राह्मण ने असल ब्राह्मण को बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, भूत ब्राह्मण ने असल ब्राह्मण को बाहर निकाल दिया। तो ये वाले जो है समस्या का सामना करना पड़ा। व्हाट वाज हिज इनिशियल रिएक्शन, इसका इनिशियल रिएक्शन क्या रहा, तो एट फर्स्ट द ब्राह्मण वॉज सरप्राइज्ड, इसका इनिशियल है कि ब्राह्मण क्या हो गया, सरप्राइज हो गया टू सी द घूस्ट द ब्राह्मण हु वॉज एग्जैक्टली लाइक हिम, जो कि एक और घूस्ट ब्राह्मण जो है उसकी तरह बिल्कुल दिखता है और उसके घर पे रहता है, लिविंग इन हिज हाउस, और उसके घर पे रहता है, ठीक है। और वो क्या हो गया था उसको देखते ही, देन ही बिकम म्यूट विथ वॉन्डर, हैरत के साथ वो खामोश हो गया था। व्हेन ही वॉज ड्राइवन आउट फ्रॉम देयर, जब वो अपने घर से निकाला गया, ठीक है। अब और मेरे पास और क्या क्वेश्चन है, ये हमारा इनिशियल रिएक्शन भी हो गया। व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू डू फॉर जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए उसने क्या तय किया। बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज ओन हाउस, अपने घर से निकाले जाने के बाद द ब्राह्मण डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट, ब्राह्मण ने क्या डिसाइड किया कि मैं कहाँ जाऊँगा, कोर्ट ऑफ द किंग, राजा के दरबार में जाऊँगा और अपने अपील फॉर जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए लड़ूंगा, अपने इंसाफ के लिए अपील करूँगा, उनको दूंगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम में जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मैंने आपको करा दिए, कुछ आप लोगों को भी करना है और इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट रह गया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम अभी डेली वन वीडियो अपलोड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस पहुँचे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड
आई होप कि सब आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चलती होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।